Good morning everyone and most welcome to another lecture of inverse trigonometric function. प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हमने ITF के देखे हैं उन सभी के सभी लेक्चर्स में आपने क्वेश्चंस करना सीखा, साथ साथ प्रॉपर्टी भी सीखा। बट जो हम लोग का लास्ट लेक्चर था उस लास्ट लेक्चर में बच्चों आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी सीखी थी और हमने उस चीज़ को करके अपनी पूरी प्रॉपर्टी अच्छे से कंप्लीट कर ली थी। अब जो लास्ट का क्लास था उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं, ठीक। तो आज का जो पूरा क्लास का सेशन है वो क्वेश्चंस करने पे होगा। हम क्वेश्चंस करेंगे, 8 से 9 क्वेश्चंस हम आज करेंगे, फिर कल 8 से 9 क्वेश्चंस करेंगे और अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बोर्ड बेसिस कहो या जेई मेंस बेसिस कहो, एडवांस बेसिस के लिए 1-2 एक्स्ट्रा क्लासेस मुझे और लेने होंगे, तब जाके वो चीजें समझ में आएंगी और बाकी सब चीजें कंप्लीट हो चुकी होगी। तो बिना देर किए लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रेजेंट सर करना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक। चलो तो बिना देर करे शुरू करो। जो अपना पहला क्वेश्चन है ना बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन वो है tan इनवर्स x, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको इसको प्रूफ करके दिखाना है कि ये बराबर होगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर के, ये बराबर होगा इस चीज के। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। कितना आसान है। पहले मैं तो कहूंगा कि अगर आपको प्रॉपर्टी पूरा बढ़िया से याद है, हर एक फॉर्मूला आपको अगर याद है तो बिना किसी देर के हुए पॉज करो और 3 मिनट खुद से ट्राई करो। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी खुद की सेल्फ कैपेबिलिटी बढ़ती है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपने आगे का। ये सॉल्यूशन क्या है, जिन लोगों से बन गया, जिन लोगों ने ट्राई किया और ट्राई करने से बन गया, काफी अच्छी बात है। जिनसे नहीं बना वो प्लीज यहां ध्यान दो। इस tan इनवर्स को जैसा है एग्जैक्टली वैसा ही उतार दीजिए। इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं लाने हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यहां आओगे आपको एक बड़ा मजेदार चीज दिखेगा, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद करो ये फॉर्मूला होता था 2 tan इनवर्स x का। मैंने प्रॉपर्टी में लिखवाया हुआ है कि 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको ये बात याद रहेगी तो आप पट से इसको उतार सकते हो, है ना। तो हमारा LHS का जो पोर्शन है वो ऐसे लिखाएगा। RHS छोड़ देते हैं, RHS बाद की चीज है। अब tan इनवर्स x को 2 tan इनवर्स x में ऐड करोगे मेरे बच्चों तो क्या मिलेगा बताओ, 3 tan इनवर्स x मिलेगा ना, 3 tan इनवर्स x। और इस 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, इस 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया, जल्दी बताओ, मैंने कल बताया है, tan इनवर्स क्या हो गया 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये हो गया अपना आंसर, है ना। सबसे सिंपल तरीका, इतना आसान तरीके से हमने इसको बना लिया। फॉर्मूला प्रॉपर्टी याद था तो देखो बनाना कितना आसान हो जाता है। समझ गए बात को। तो ये था अपना पहला फर्स्ट क्वेश्चन। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करके उतारिए, हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डू इट फास्ट, जल्दी उतार लो बच्चों। चलो, जिन लोगों ने पहला क्वेश्चन सक्सेसफुली बना लिया था वो दूसरे क्वेश्चन पे ट्राई करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है बच्चों, 2 tan इनवर्स 1/2 में अगर हम लोग ऐड करते हैं tan इनवर्स 1/7 को तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा tan इनवर्स
31/17। ये चीज हमें प्रूव करना है। तो पहले पॉज करो, जितनी भी प्रॉपर्टी हमने लिखवाई है उसका यूज करो और यूज करके इसको बनाओ। अच्छा, एक और मजेदार बात आपको बता दूं भैया, जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि हमने चार्ट पेपर तो बनाया ही है और चार्ट पेपर के सामने बैठ जाते हैं और जहां प्रॉपर्टी में दिक्कत है पट से चार्ट पेपर देखेंगे या उससे आंसर बना देंगे, नहीं बाबू, चार्ट पेपर बनाया जाता है रिवीजन के लिए कि आप सुबह उठो तो चार्ट पेपर पे जाओ, खड़े हो जाओ, एकदम सुबह आंख बंद करके ऐसे एकदम उसको शुरू से लेके अंत तक रिवाइज कर जाओ। जहां फंसो वहां ऐसे आंख खोल के देख लो, फिर रिवाइज कर जाओ। चार्ट पेपर बनाने वक्त कभी यूज नहीं करना है। एक बात बताओ, अगर आप जब चलना सीख रहे थे उस वक्त आपको बैसाखी थमा दी जाए, आप चल पाओगे? आप जिंदगी भर बैसाखी पे रह जाओगे। जब तक बैसाखी नहीं छोड़ोगे तुम अपने कदमों पे नहीं चल पाओगे। तो फॉर्मूला या प्रॉपर्टी जब यूज करने की बारी आती है तो उसको मेमोराइज करके यूज करो, ना कि उसको देख के यूज करो, है ना। तो ये चीज मत करिएगा कि देख के और तब हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। 300-400 क्वेश्चन बना जाओगे देख के यूज करके ना, फिर भी आपको प्रॉपर्टी याद नहीं होगी। लेकिन 10 क्वेश्चंस बनाओगे और प्रॉपर्टी को एक बार खुद से मेमोराइज करके तब प्रेशर डाल के याद करके तब बनाओगे, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो बिना देर किए इसको बना के दिखाओ मेरे को बच्चों, फास्ट। जैसे आ जाओ, देखो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कितना अच्छा सॉल्यूशन है इसका। कहता है सर कि 2 tan इनवर्स 1/2 को tan इनवर्स 1/7 में अगर हम ऐड कर दें तो हमको tan इनवर्स 31/17 मिल जाएगा। हमने कहा चलो कोशिश करते हैं। सर जी हमने लिख दिया LHS, है ना। अच्छा, फिर LHS साइड क्या था? तो LHS था 2 tan इनवर्स 1/2, उसके बाद था tan इनवर्स 1/7। अच्छा, ये एक बात बताओ मेरे को, बड़ी अच्छी बात है, 2 tan इनवर्स 1/2 का फॉर्मूला पता है आपको? जी सर, tan इनवर्स 2 × 1/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखो तुमको एक काम की बात बताते हैं, कभी भी बोर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन आए और आपने इस फॉर्मूले को यूज किया तो आपको हाफ मार्क्स मिलता है ये बताने पे कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। तो आपको कोने में लिखना पड़ेगा कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x 1 - x²। तब जाके आपको बोर्ड में आपका हाफ मार्क्स इस पे मिलेगा। ये जो आपने फॉर्मूले का ट्रांसफॉर्मेशन किया, यू हैव टू मेंशन दिस दैट यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, तभी जाके बातें बनेंगी। ठीक है, अब आओ आगे देखते हैं। सर ये 2 तो कट जाएगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर तो 4 चला गया मेरे बच्चे और नीचे 4 - 1 कितना? 3 हो जाएगा। और फिर क्या लगा लेंगे बताइए? tan इनवर्स 1/7। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू क्या होती है? आप क्या कर रहे हो? फॉर्मूला लगा रहे हो, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - x × y। यहां भी आपको ये मेंशन करना मस्ट है कि आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली फॉर्मूला का यूज किया और वो फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स x प्लस y 1 - xy। अगर आप इस चीज को बच्चों नहीं मेंशन करते हो तो आपका 1/2 यानी हाफ मार्क्स कटेगा। इस बात को आप दिमाग में रखिए। तो यहां तक आया, अब इसको सॉल्व करो। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे देखो क्या आएगा? 7 और 3 का जो एलसीएम होगा, 7 और 3 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 21। 3 से 7 टाइम में आएगा तो 7 × 4 मेरे बच्चों 28 हो जाएगा और 7 से 3 टाइम में आएगा तो बताओ 3 × 1 मेरे बच्चों 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां आइए, यहां हो गया 21 - 4/21। आप देख रहे हो कि 21 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 28 +
3 यानी 31 और 21 माइनस 4 यानी 17। तो बताओ LHS बराबर RHS आ गया। आई होप आपको एक एक स्टेप मजे से समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। बस आपको इतना करना है कि इसको खूब बढ़िया उतार के लिख लेना है। ठीक है, चलो जल्दी से उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट लो या फिर पॉज करो और उतारो इसको। और मन लगा के पढ़ते रहिए बच्चों, है ना, क्योंकि अभी हम लोग अपने पढ़ाई को नहीं छोड़ सकते हैं बेटा, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा। स्कूल वाले, कॉलेज वाले अपना एग्जामिनेशन तो लेंगे ही भाई, और उसी लेवल पे लेंगे, वो कोई मर्सी नहीं देने वाले, और ले चाहे नहीं लें। अगर हम अपने प्रीवियस ईयर के बच्चों को देखें जो तुमसे पहले हैं, तो वो दम लगा के पढ़े हैं, क्योंकि उनके साथ क्रिटिकल सिचुएशन नहीं थी। अगर आने वाले बच्चों की बात करें तो उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर चीज़ें सही हो जाती हैं तो वो भी दम लगा के पढ़ेंगे, क्योंकि उनके साथ भी क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होगा। हमारे साथ क्रिटिकल सिचुएशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पढ़ाई को वीक कर दें। अगर हमने अपनी पढ़ाई को वीक कर दिया तो ये समय दोबारा नहीं आने वाला है बच्चों। ये टाइम आपका जब चला जाएगा ना तो फिर बहुत पछताओगे। तो ईमानदारी से पढ़ो, अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ, सुबह से लेके शाम तक का एक परफेक्ट रूटीन बनाओ और उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान बन के दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कुछ करने की क्षमता है। अभी से अगर वो चीज़ डेवलप करोगे ना अपने अंदर, तो ही जाके तुम आगे बढ़ पाओगे। और मुझे पता है आप कर सकते हैं, सब बच्चा कर सकता है ना। नेक्स्ट आइए, तीसरे नंबर पे आते हैं बच्चों, इवैल्यूएट। यहां आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इवैल्यूएट करना है। क्या इवैल्यूएट करना है सर जी? आपको इवैल्यूएट करना है tan, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/5। इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है। पहले पॉज करो, उसके बाद 3 मिनट ट्राई करो, नहीं बनता है तो सॉल्यूशन पे आओ। चलो आ जाओ, देखते हैं बच्चों। जिन्होंने बना लिया काफी अच्छी बात है, ग्रेट, है ना। अच्छा आ जाओ, देखते हैं कैसे बनेगा। सर ये वाली tan को ऐसे ही रहने दो, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। सर जी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता है? एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। और सबसे मजेदार बात, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज किया है। और वो जब मेंशन करोगे ना तो तुमको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और आपकी एक पकड़ बनी रहेगी। देखो आदत बना लो, अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखने का आंसर्स आदत बना लो। जब ये तुम्हारे आदत में शामिल हो जाएगी, तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो जाएगी, तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मस्ती से बनाओ, खूब खुश होकर बनाओ और आदत लगा लो कि हम अच्छे से स्टेप्स लिखेंगे। भागम भाग क्यों करना है? क्यों हम तेजी से बनाएंगे? हम अच्छे से बनाएंगे, मन से बनाएंगे, ताकि कॉपी भी अच्छा लगे, इंटरेस्ट भी आए पढ़ने में, और मुझे एक्स्ट्रा इफर्ट नहीं देना पड़े जब मैं बोर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जाऊं तो, है ना। वहां पे तुम्हारी आदत बनी रहेगी, तुम्हारा हाथ अपने आप उसी तरह चलेगा, अच्छे से चलेगा, तो वो जरूरी चीज है। ठीक है, तो यहां तक आ गए हम लोग। अब मेरे बात बताओ बच्चों, ये बाहर वाले tan को ऐसे ही रहने देते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके लिखें अगर, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2/5 तो ऊपर है, नीचे हो जाएगा बच्चों 24/25। ठीक है, अब जहां तक मुझे लगता है, देखो 2 से 12 को काट दिया जा सकता है और 5 से 25 को काट दिया जा सकता है, तो ये 5 ऊपर जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 5/12। आपको पता है tan इनवर्स कटेगा और 5/12 आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है बहुत बच्चों ने इसको अपने से बना लिया होगा। जिन लोगों ने भी इसको अपने से बना लिया है वेल डन। जिन्होंने नहीं बनाए थे, एग्जैक्टली आपको समझ आ गया होगा। इसको उतारो और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। जल्दी से उतारिए बच्चों, मैं रुकने वाला नहीं हूं। खूब बढ़िया से पढ़ो, है ना, बस यही हम लोग चाह रहे हैं और इसीलिए इतना एफर्ट लगा रहे हैं।
मैं हुआ, प्रिंस सर हुए, है ना, अमित सर हुए, केमिस्ट्री वाले सर हुए, जितने लोग हुए सबको इसीलिए इतना एफर्ट लगा रहे हैं बच्चों, ताकि आप अच्छे से पढ़ सको, आपकी हर चीज़ें दूर हो, है ना, सब दिक्कतें दूर हो जाए। आ जाइए फोर्थ नंबर पे आते हैं। देखिए फोर्थ नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है आपको? आपको प्रूफ करना है 2 साइन इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 17/31 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी π/4। ठीक है, ये प्रूफ करना है। पहले आप पॉज करो और बनाओ, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। चलो आ जाओ, मैं सॉल्यूशन बताता हूं आप लोग को कि सॉल्यूशन क्या होने वाला है। आइए सर जी। सर सबसे पहले तो हम लोग अपने LHS को लिखते हैं। बताइए मेरा LHS क्या है? 2 साइन इनवर्स 3/5। तो हमने लिख दिया 2 साइन इनवर्स 3/5। बताइए आपको दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। फिर माइनस की साइन और ये वाली टर्म भी लिख दीजिए सर, tan इनवर्स 17/31। कोई प्रॉब्लम LHS में? हमको जहां तक लगता है LHS में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये बताओ सर 2 साइन इनवर्स है, 2 साइन थीटा है, क्या इसको tan में लिखा जा सकता है? समझना मेरी बात को, क्या 2 साइन को tan में लिखा जा सकता है? क्या साइन को tan में बदलने की प्रथा है कि tan को साइन में बदलने की प्रथा है? सर जी साइन को तो tan में बदलने की प्रथा नहीं है, हाँ, लेकिन tan को साइन में बदलने की प्रथा जरूर है। तो क्यों नहीं इस साइन को ऐसे लिख दिया जाए, 2 tan इनवर्स, आपको पता है ये 3/5 है तो वो हो जाएगा 3/4, वो ट्रायंगल वाले तरीके से, है ना, माइनस tan इनवर्स 17/31। अब आपको पता है कि 2 tan थीटा क्या होता है भाई साहब, tan इनवर्स 2 × x। फिर बताओ 1 माइनस x का होल स्क्वायर। इसमें से किसको घटा देंगे बच्चों? tan इनवर्स 17/31 को। अपना LHS चल रहा है। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। आ जाओ यहां देखते हैं। सर जी सबसे सिंपल बात है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 2 × 3, या फिर ऐसे देखो ना 2 कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 3/2 और नीचे देखिए 16 में से 9 गया, तो 16 में से जब 9 जाएगा तो आपका बचेगा 7, तो ऊपर होगा 7 और नीचे होगा 16, और ऐसे हम लिखेंगे। और यहां फिर लिखेंगे माइनस tan इनवर्स 17/31। आपको पता है 2 से 8 बार में चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स 24/7 माइनस tan इनवर्स 17/31। अब क्या करोगे? x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाओगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 24/7 माइनस 17/31 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 24 × 17/7/31। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आएगा tan इनवर्स 1, जिससे आंसर मिलेगा आपको π/4। सॉल्व करके देख लो, एकदम आसानी से सॉल्व करके देख लो, आपको मिलने वाला है आंसर tan इनवर्स 1। ठीक है, कोई दिक्कत, एकदम आसानी से बन गया, है ना। चलो इसको उतार लो और उतारने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डू इट फास्ट, जल्दी कर लीजिए बच्चों प्लीज। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं हम लोग अपने 5th नंबर क्वेश्चन पे। देखो 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर? 5th नंबर क्वेश्चन में भी आपको प्रूव ही करना है, उसमें भी प्रूफ करना है, लेकिन थोड़ा अलग है क्वेश्चन। आओ दिखाते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट, थोड़ा सा डरावना क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या है, प्रूव दैट tan 1/2, और अब एंगल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हमने फिर इसको बंद कर दिया। एक सेकेंड,
ये कैसे पॉसिबल है बच्चों? यहाँ y करो, ठीक है, यहाँ x नहीं होगा, यहाँ y होगा, क्योंकि आंसर में y प्रूफ करना है, ठीक है, y होना चाहिए, और ये बराबर हो जाएगा किसके? x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई के, ये प्रूफ करना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 मिनट पहले ट्राई करिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। चलिए डू इट फास्ट, जल्दी करो मेरे बच्चों। जिन लोगों ने बना लिया काफी अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना है वो प्लीज यहां ध्यान दीजिए। हमें आरएचएस पोर्शन को नहीं छूना है, हमें एलएचएस को सिंप्लीफाई करना है। तो अगर मैं एलएचएस की बात करूं बच्चों, तो कुछ चीजें जैसे ये tan ऐसे ही रहने दो, 1/2 ऐसे ही रहने दो। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर असल में फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, एकदम एग्जैक्टली सर। उसी तरीके से cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स y का। आपने ऐसे लिख दिया, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा बताओ दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 कॉमन आ जाएगा, तो हम लिखेंगे tan 1/2 इंटू 2, और अंदर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, इसको फॉर्मूला छोड़ो, फॉर्मूला थोड़ा सा एक स्टेप बाद लगाया जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आपको पता है ये 2 कटेगा कि नहीं कटेगा? श्योरली 100% कटेगा ना। तो हो जाएगा हमारे पास क्या बताओ? tan, फिर क्या लिखेंगे हम लोग? tan इनवर्स x, फिर बताओ tan इनवर्स y। कोई दिक्कत है? समझ रहे हो बात को? तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गया। अब बताओ अंदर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बाहर तो tan हो जाएगा और अंदर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। आप जानते हो tan और tan इनवर्स हट जाएगा और आंसर आ जाएगा x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। बोलिए LHS इज इक्वल टू RHS हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। आया मजा? तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन था, जिनसे बन गया वेल डन, जिनसे नहीं बना इसको उतारो और हम आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो जल्दी से उतार लो मेरे बच्चों इसको फटाक से। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग आते हैं अपने 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। देखो 6th नंबर क्वेश्चन क्या है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है 6 नंबर है फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगेन आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है? फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब बात आती है सर किसकी वैल्यू निकालनी है? तो आपको वैल्यू निकालनी है साइन ब्रैकेट में 2 कॉट इनवर्स -5/12। आपको इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है कि इसका वैल्यू कितना होने वाला है, ये आपको बताना है, ठीक है? तो पहले एक बार ट्राई करो खुद से 3 मिनट, उसके बाद हम सॉल्यूशन देते हैं। जल्दी करिए बच्चों, है ना? चलिए जिन बच्चों का भी बन गया यहां ध्यान दे, देखो कितना आसानी से बनेगा। ऐसे क्वेश्चंस कितने आसानी से बन जाते हैं। सबसे मजेदार बात देखो क्या है? सबसे मजेदार बात क्या है कि सर जी साइन तो रहने दो, साइन में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ना इसको लिख सकते हैं -2 कॉट इनवर्स 5/12। मतलब खुल कहने का मतलब यह है कि माइनस बाहर निकाल सकते हैं, जो भी होगा बाद में देखा जाएगा, ठीक है? अब अगर ऐसा हो सकता है तो एक और मजेदार हो सकता है कि ये माइनस फिर बाहर आ जाए। तो माइनस बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा साइन ब्रैकेट के अंदर 2 कॉट इनवर्स 5/12, ठीक है? और आपको पता है कि अगर मेरे को कॉट को बदलना है tan में तो ये पलट जाता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 12/5। रियलिटी है, समझ में आ रही है बातें? रियलिटी है एकदम, tan इनवर्स 12/5। अब बताओ मेरे को एक चीज कि सर जी यहां मैं लिख रहा हूं, समझना बात को, इधर कोने में लिख रहा हूं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है जब x 1 से बड़ा होता है। जब कभी भी x 1 से बड़ा होता है तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? तो मेरे हिसाब से वो फॉर्मूला होता है पाई माइनस
साइन इनवर्स, अगर साइन में लिखूं तो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, याद करिए मैंने लिखवाया ये फॉर्मूला। यहां भी देखो जो x है वो 1 से बड़ा है, तो जब ये 1 से बड़ा है तो माइनस तो बाहर रहेगा, ये हो जाएगा पाई माइनस, जल्दी बताओ, साइन इनवर्स 2x, तो 2x के जगह हम लिखेंगे क्या, 2 इंटू 12/5 और फिर क्या लिखेंगे 1 प्लस 12/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको यहां से कर देंगे बंद। अब जब आगे बढ़ेंगे बच्चों इसके बाद, तो बताओ माइनस साइन तो चल ही रहा है, पाई माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस थीटा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, साइन थीटा ही होता है, तो साइन इनवर्स 24/5 डिवाइडेड बाई 25 और 144 मिलकर हो जाएंगे 169/25। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत, यहां माइनस साइन चलेगा, साइन इनवर्स भी चलेगा। अब अगर 5 से काटो तो 24 × 120 ऊपर 169 नीचे, ये साइन कटा, माइनस लग के आंसर हो गया 120/169। तो यहां देखो, यहां गौर फरमाने वाली बात क्या थी, ये क्वेश्चन क्यों और क्वेश्चनों से अलग है, बाकी क्वेश्चनों से ये डिफरेंट क्यों है, बिकॉज यहां ये चीज का ध्यान देना है। भाई ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं दोगे तो नहीं बनेगा, बिकॉज अगर आप डायरेक्ट भी लगाते हो तो बात तो वही आ रही है, लेकिन ये स्टेप पे मार्क्स कट जाएंगे आपके। अगर यहां पे आप डायरेक्ट लगा दोगे फिर भी आपका आंसर -120/169 आ जाएगा, नो डाउट, लेकिन टीचर जो है वो इस स्टेप के ही वेट में रहता है कि बच्चे ने इस स्टेप को यूज किया है कि नहीं। अगर आपने इस स्टेप को यूज नहीं किया है यानी आपने गलत तरीके से आंसर लाया है, आपका 1/2 मार्क्स यहां काट लिया जाएगा। समझ गए बात को, तो थोड़ा ध्यान रखना है। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बोर्ड में तो हालांकि नहीं पूछेगा, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है जेईई मेंस वगैरह में देख लेता है, और पता है इससे मैटर पड़ता है, इससे आंसर बदल सकता था। यहां आपका अच्छा भाग है कि आंसर नहीं बदला, लेकिन आंसर बदल सकता था, तो इसीलिए ध्यान देना होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसीलिए मैंने आपको चार्ट पेपर बोला है बनाने के लिए और फॉर्मूला याद करने के लिए बोला है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से उतारो, देखते हैं कितने बच्चों ने अपने से बना लिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़े, 7वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आज ये बच्चों 7वां नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, हम लोग जरा उसको देखा जाए। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, 7th नंबर है 2 tan इनवर्स -3। आपको ये शो करना है ना, मैं यहां लिख देता हूं SHO, शो दैट 2 tan इनवर्स -3। ध्यान रखिएगा 2 tan इनवर्स -3 की वैल्यू आएगी -π/2 प्लस tan इनवर्स -4/3 आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों एकदम आसानी से। सबसे पहला काम आप आओ, जिनसे बनता है वो बनाओ, पहले LHS लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत LHS में? एक बात बताओ सर, इस 2 tan इनवर्स -3 को लिखा जा सकता है -2 tan इनवर्स 3, है ना। यहां पे जो मेरा x है वो बड़ा है, x किस चीज से बड़ा है बताओ, x किस चीज से बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो यहां जो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ये माइनस रहने दो, यहां फॉर्मूला लगेगा पाई प्लस tan इनवर्स 2 × 3 1 - 3 का होल स्क्वायर। याद करो मैंने ये फॉर्मूला आप लोग को बताया है कि 2 tan इनवर्स x क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिख भी देना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई प्लस tan इनवर्स 2x बाई 1 - x स्क्वायर। लेकिन कंडीशन क्या है, x 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही मैंने ऐसा कंडीशन लगा दिया आपको बड़ी शानदार बात दिखेगी -π, है ना। उसके बाद दिखेगी -tan इनवर्स 6। ठीक है, 6 दिखेगा, और यहां क्या दिखेगा बताओ, यहां पे इस जगह पे ये तो 2 3 6 हो गया, यहां क्या दिखेगा 9, यानी यहां क्या हो जाएगा -8। ठीक है,
अब बताओ बच्चों क्या करोगे, माइनस पाई माइनस tan इनवर्स, अगर 2 से काटो तो हो जाएगा क्या 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 3 है ना, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 4, तो हो जाएगा क्या -3/4। ये माइनस बाहर आएगा तो हो जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स क्या क्या, जल्दी बताओ 3/4। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए π/2 ऑफ -4/3 चाहिए, समझना मेरी बात को। तो कुछ ना कुछ तो लफड़ा होगा, इसको बदलने का कुछ ना कुछ तो तरीका होगा, बताओ क्या करेंगे, दिमाग लगाओ, ये कैसे इसको 4/3 कर दिया जाए, मतलब इसको पलट दिया जाए, फिर से tan ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है और अपना काम भी बन जाए। सोचो भाई सोचो, सारा काम हम ही बता देंगे तो फिर मजा ही क्या रह जाएगा। चलो हम बताते हैं, समझना मेरी बात को ध्यान से देखो। सर जी माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 3/4 को लिखा जा सकता है π/2 माइनस कॉट इनवर्स 3/4। नहीं लिख सकते हो ना, याद करो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता था, तो π/2 माइनस लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, -π/2 और माइनस तो रहने दो कॉट इनवर्स 3/4। इसको अगर tan में बदलना हो तो tan इनवर्स उलट देते हैं 4/3, और ये जब माइनस अंदर चला जाएगा तो हो जाएगा ना जो तुम्हें चाहिए। देखे तो बच्चे क्या करते हैं, यहां तक तो आते हैं और उसके बाद क्या होता है कि उनकी हो जाती है हालत खराब। क्यों? क्योंकि उनको स्टार्टिंग के प्रॉपर्टीज याद नहीं होते हैं, और जब स्टार्टिंग का प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगा तो कैसे बनाओगे, है ना, तो बहुत प्रॉब्लम आता है। तो इस चीज को ध्यान देना है, यही खूबसूरती होती है क्वेश्चन की। यहां तक आप आसानी से आ गए, यहां तक मान लो जैसे एक स्टेप, एक तो तिकड़म यहां भिड़ाया इसने, इसको बताने के बाद फिर यहां एक तिकड़म भिड़ाया, तो इसको ध्यान रखना है। इसीलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इसका गलत आंसर लेके आएंगे, नहीं प्रूव कर पाएंगे, यही सब रीजन है। ठीक है, जिन्होंने अपने से कर लिया था क्लैप फॉर देम, वेरी गुड, बहुत अच्छे लेवल पे हो, बट जिन्होंने अपने से नहीं किया था इसको समझ लीजिए और उतार लीजिए। ठीक है, चलिए उतारिए फटाक से। आइए बच्चों, हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जरा 7वें के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8वां नंबर में भी आपको शो करके दिखाना है। क्या शो करके दिखाना है, देखो ध्यान से, SHOW, सो दैट कॉस, फिर लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/7, है ना, ये बराबर हो जाएगा sin 4 tan इनवर्स 1/3 के, 1/3 के। भैया जिनसे बन सकता है, जिनको प्रॉपर्टी याद है, पॉज करो और पॉज करके बनाओ, उसके बाद देखते हैं। चलो डू इट फास्ट। और जिनसे नहीं बनेगा प्लीज यहां ध्यान दीजिए, एकदम यहां पे ध्यान दो। जो लोग अपने से बना लिए गुड, जो लोग नहीं बनाए यहां ध्यान दो। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे बच्चों LHS वाले पोर्शन को, है ना, LHS वाले पोर्शन को लिखते हैं। बताओ मेरा LHS क्या है, cos 2 tan इनवर्स 1/7। इसको ऐसे वाले ब्रैकेट में लिखो ताकि हम बाइफरकेट कर पाए। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं है। सर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos के फॉर्म में, है ना, cos इनवर्स क्या, 1 माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस x का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद और ये वाली ब्रैकेट भी बंद। क्लैरिटी है, कहीं कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको नहीं बताया गया है, वही चीज यूज किया गया है जो हमने आपको सिखाया है। अब देखिए यहां पे लिखेंगे हम लोग cos, ठीक है, यहां आराम से लिखा जाए बच्चों cos इनवर्स। अच्छा बताओ, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 49 माइनस 1 हो जाएगा ऊपर 48 और नीचे 49 प्लस 1 हो जाएगा आपका 50। अब देखो यार, ये तो आपको आना चाहिए,
इतना तो आना चाहिए। कॉस इनवर्स हटेगा, 48/50 आपका आएगा LHS में, जिसको काटोगे तो 24/25 आ जाएगा। ठीक, इसको रहने दो, इसको इक्वेशन 1 मान के रहने दो, LHS की पोर्शन। अब आते हैं बच्चों हम लोग RHS के पोर्शन पे। सॉरी यहाँ आर लिखना होगा। देखो इसीलिए गलती होती है, बच्चे सोचते हैं कि LHS से RHS लेके आ जाए, लेकिन नहीं ला पाते हैं। हम लोग RHS पे आएंगे, RHS को सिंप्लीफाई करके तब दोनों बराबर करेंगे। ठीक है, बताओ RHS क्या है मेरे बच्चों? साइन इनवर्स 4, उसके बाद tan इनवर्स 1/3। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं साइन बड़ा वाला ब्रैकेट 2 को अलग छाट दो और फिर अंदर लिख दो 2 tan इनवर्स 1/3। बोलो ऐसा लिखा जा सकता है जी? तो अगर देखा जाए तो साइन ठीक है, बाहर 2 भी ठीक है। ये 2 tan इनवर्स 1/3 का फॉर्मूला tan में ही लिखना है, tan में ही, अभी tan में ही, tan इनवर्स 2 × 1/3 1 - 1/3 का होल स्क्वायर है ना, और ये ब्रैकेट बंद हो गया। तो बताओ क्या हो गया? साइन बाहर 2 है और अंदर है tan इनवर्स 2/3, तो ऊपर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और नीचे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 8/3 आएगा, 8/9 आएगा। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स में कटा, ये 4 टाइम्स में कटा। ठीक है, तो ये 3 ऊपर 4 नीचे, यानी अब हमारे पास आ गया साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अब आपको पता है कि 2 tan इनवर्स थीटा को साइन में कैसे लिखते हैं, एकदम पता है। आओ लिख दिया जाए, साइन इनवर्स, क्या लिखोगे? साइन इनवर्स, सॉरी यहां बाहर साइन था ना, हाँ, साइन इनवर्स क्या लिखोगे? 2 × 3/4 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? जब इसको सॉल्व किया गया, यहां मैं सॉल्व कर दे रहा हूं बीच में, थोड़ा सा इधर का पोर्शन ले लेते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा? साइन, फिर बताओ साइन इनवर्स, जरा सॉल्व करते हैं। तो ऊपर जाएगा 3/2 बचेगा ऊपर, और डिनोमिनेटर में बचेगा बच्चों 16 + 9 25/16। क्या बचेगा? 25/16। आपको पता है 2 से 8 बार में कटेगा, ऊपर चला गया, तो साइन इनवर्स 24/25। जब दोनों कटा तो RHS में भी आ गया 24/25। आपका LHS भी 24/25, RHS भी 24/25। इसका मतलब है ये और ये आपस में क्या है? इक्वल है। बस यही आपको कर देना था। ठीक, अगर आप कोशिश करोगे कि यहां से यहां लेके आए, इस कॉस को साइन में बदलें, तो इसको 90 - थीटा करना पड़ेगा, बहुत अलग अलग तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा, तब बदल सकता है। नहीं बदलना, नहीं, ऐसा नहीं कहा सकता कि नहीं बदलेगा, बदल सकता है, बट क्यों करना है जब आसानी से बना सकते हैं तो। ठीक है, चलो इसको उतार लो 8 नंबर, फिर 9 नंबर पे आते हैं। ठीक है, चलो किसी को अगर इस क्वेश्चन का कुछ अलग मेथड भी पता है, मतलब अलग मेथड, आप कोशिश करो, घर पे कोशिश करो, सेकंड मेथड निकालो। अगर इसका सेकंड मेथड आपको मिलता है प्लीज भेजो, मेरे पास तो बहुत मेथड है। आप इसके सेकंड मेथड निकालो, देखते हैं कि कोई बच्चा बना पाता है कि नहीं। जिसका भी सेकंड मेथड बनता है प्लीज मेरे को भेजो और उसको क्लियर करो। ठीक है, चलो अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं जरा मिटाते मिटाते आपको बता दूं। बच्चों आप लोग कभी भी क्वेश्चन पूछ लेते हो, दैट वन इज नॉट गुड एट ऑल। ओके, देखो आपको बोला गया ना कि आप डिसिप्लिन को मेंटेन करिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिसिप्लिन? आपका एक रूटीन होना चाहिए और आप उस रूटीन से काम करिए। ठीक है, अगर आप उसको नहीं मेंटेन करते हैं तो आपको वो चीजें नहीं मिलेगी, है ना। तो समझो मेरी बात को, आपको अगर टाइम दिया गया है कि आप 3 बजे शाम को लेके 5 बजे तक, 3 से 5 के बीच अगर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आप उसी वक्त क्वेश्चन को सेंड करिए। आपके पास रहता है, आप उसको अलग एज डाउट क्लास में रखो। आप कभी भी क्वेश्चन सेंड करोगे तो हो सकता है मैं उस वक्त बिजी रहूं और आपको ना बताऊं, और फिर क्या होगा कि मैं भूल जाऊं उसको बताना ही। समझ रहे हो? और तुम इससे नहीं पूछोगे पता नहीं सर क्या सोचेंगे। मेरे भाई, जब तुम्हारा टाइम है 3 से 5, आप उसमें पूछिए। आप उसमें पूछोगे, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा, कोई समय बर्बादी नहीं होगी। तो ये ध्यान दो, उस वक्त पूछो, ज़्यादा अच्छा है। मैं भी फ्री रहूंगा दिन भर कि हाँ इस वक्त सर के क्वेश्चन आने वाले, तो मैं बैठ के आराम से आपके लिए क्वेश्चन बताता रहूंगा। लेकिन उसके पहले और बाद पूछोगे तो मैं कैसे बताऊंगा बच्चों? समझो बात को, है ना। बता भी सकता हूँ, नहीं भी बता सकता हूँ। चलिए आइए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 9th नंबर क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बाबू, बहुत अच्छा। CBSE भी पूछा था और ये क्वेश्चन आपके NCERT में भी है। प्रूव दैट, क्या लिखा है मेरे बच्चों बताओ?
tan इनवर्स रूट x बराबर हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के। ये बताना है आपको, एकदम बता सकते हैं। देखो कितना आसान है। सर जी LHS पे आते हैं हम, कहे आ जाओ tan इनवर्स रूट x। गुड सर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2/2 tan इनवर्स रूट x? बोला हाँ 2 कटेगा, सेम चीज आ जाएगा। हमने कहा इस 1/2 को अलग रखो और 2 tan इनवर्स रूट x को अलग रखो। मैंने बोला ठीक। अब बोला गया 1/2 छोड़ दो, इसको cos में बदलो तो आएगा cos इनवर्स 1/√x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा मेरे को बताओ कि कितने बच्चों को दिख गया कि अरे यार 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, LHS बराबर RHS। क्लैरिटी है? अब मेरी बात सुनो, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, आप इसका जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 4.14 कि कुछ क्वेश्चंस बना सकते हो। बनाने को तो आप सब बना सकते हो, मैंने लगाने का तरीका आपको समझा दिया है, लेकिन हम थोड़ा और क्वेश्चंस करा देंगे, तुम्हारे लिए आसानी होगा। ठीक है, तो 4.14 में आपको जितना क्वेश्चन बन सकता है, जितना आपसे बन सकता है एक्सरसाइज में, आप उसको बनाओ। ठीक है, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस अभी मत बनाना, मैंने 9 नंबर एग्जाम्पल तक करा दिया है। लगभग 10, 12, 13 एग्जाम्पल्स और हैं जिसको मैं कल करा दूंगा। कल थोड़ा सा लंबा कर देंगे क्लास, 13-14 एग्जाम्पल एक ही दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब बात ये उठती है ना कि आप एग्जाम्पल्स कर लोगे, मैं फिर क्लास में भी वही कराऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। आप एक्सरसाइज पे जाओ, उसके स्टार्टिंग के 6-7 क्वेश्चंस करना चाहोगे तुमसे होगा, उसको कोशिश करो और बनाओ। वो आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाथ जोड़ के आपसे बोल रहे हैं, रिवीजन करते रहिए। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, बार बार पढ़ते रहो, एक ही चीज बार बार पढ़ो, फिर खोलो, फिर पढ़ो, डेली रिवीजन करो। रिवीजन तो एकदम अपने खाने पीने में शामिल कर लो। ठीक, एकदम रिवीजन करते रहिए। जितना अच्छा रिवीजन करिएगा ना, उतना शार्प बनिएगा, उतना तगड़ा आपका कॉन्सेप्ट होगा और उतने अच्छे क्वेश्चंस आप बना पाओगे। समझ रहे हो बात को? तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। घर पे रहो, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो और स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।